लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपको क्या चाहिए? पान लो, पान पूना कम चूना और कत्था दूना, ये लो। और आपको क्या चाहिए? सिगरेट? लक्ष्मी, ये ले। तुम इस मोहल्ले में नए नए आए हो? जी हाँ। इसीलिए कीमत पूछे बगैर केले खा गए? केलों की कीमत कौन नहीं जानता? भूख लगी खा लिए। लक्ष्मी, पहन लो। भाई साहब, ये लो, 2 किलो की कीमत काट लो, बाकी पैसे मुझे दे दो। बाकी किस बात के? 15 और निकालो। 15 रुपए? 2 केले क्या 25 रुपए के होते हैं? तो फिर मेरे केले वापस कर दो। वो तो हमने खा लिए, वो कैसे वापस होंगे? अगर कहो तो दूसरी दुकान से लेकर दे दूं। नहीं नहीं नहीं, मुझे वही केले चाहिए जो तुमने अभी खाए हैं, नहीं तो 15 रुपए निकालो। अरे वाह, क्या लूट मची है। नहीं निकालता, जाओ। अरे पैसा नहीं, अरे तू पैसा नहीं, मुझे पैसा नहीं। अबे हाथ से क्या बात करता है? मुंह से बात कर। छोड़ कर बंद। अरे तू पैसे निकाल दे। अरे क्या निकाल? छोड़ कर बंद। अरे तुम क्या बात? हमने दाम पूछे बगैर 2 केले खा लिए, अब 2 किलो की कीमत 25 रुपए मांगता है। अच्छा, केला क्या कहा? सोना खा लिया? बादशाह, कसूर तुम्हारा। हाँ उस्ताद, इसने तो मुझसे पूछा तक नहीं। हाँ मालूम है, मालूम। पहले इससे दाम ठहराने थे, उसके बाद केले खाने थे। अब तो 25 रुपए देने पड़ेंगे। किस अंधेर नगरी में आ गए हैं? यहाँ का राजा भी चौपट है। 15 रुपए दे दो भाई। अरे वाह उस्ताद वाह, आपको तो किसी मुल्क का न्याय मंत्री होना चाहिए था। क्या पियेंगे आप? मुफ्त की मिल जाएगी तो एक नारंगी पी लूंगा। अमा एक क्या 2 4? अरे सुनो। हाँ जी। ये बकरा है कि बकरी? बकरी किसकी है? तो मेरी बच्चों का दिल बहलाने के लिए रखी है। दे दीजिए पैसे। ये लो 15 रुपए, हराम की कमाई से महल खड़े कर लेना। ये लो बादशाह, ये बकरी भी साथ लेते जाओ। अरे अरे, मेरी बकरी से क्यों देती हो? देखो बादशाह, जो केले इस बादशाह ने खाए, उन केलों के छिलके तुम्हारी इस मोहतरमा बकरी ने खा लिए, और उस बेचारे से पूछा तक नहीं। तो क्या इसके बदले में ये मेरी बकरी भी ले जाएगा? नहीं, तुम इसके छिलके वापस लौटा दो। छिलके कितने चाहिए? इधर से निकाल लो, इधर से निकाल लो। वाह 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 वाह, अपने को ये छिलके नहीं चाहिए, अपने को तो वो 25 रुपए वाले केले के छिलके चाहिए जो तुम्हारी बकरी के पेट के अंदर है। बकरी के पेट से क्या छिलके वापस आएंगे? नहीं आएंगे तो तुम उसके दाम दे दो। फी छिलका 25 रुपया होता है, 2 छिलकों की कीमत 50 रुपए। 50 रुपए तुम ये बादशाह को दे दो। क्या अजीब लूट मचाई है? अबे चिल्ला मत, अगर सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा तो फैसला इसके हक में होगा। अब सीधी तरह से 50 रुपए दे दे, वरना केले के छिलके की तरह ये हैंटर से तेरे भी छिलके निकाल दूंगा मेरे लाल। ये तो वही वाली बात हुई, चोरों को मोर पड़ गए। पढ़ने वाले पड़ गए। अब सीधी तरह से 50 रुपए दे दो, वरना ये देखा है हंटर उल्ला खां काबली। उस्ताद, मैं 25 रुपए वापस देता हूँ, जो केले खाए वो मुफ्त में। ठीक है, तो 25 रुपए तुम इनको दे दो और अपनी पीठ पे 25 हंटर खा लो, हिसाब बराबर हो जाए। ना ना बाबा ना, मैं 50 ही वापस कर देता हूँ। लो, ये 25 ईमानदारी की और ये 25 तुम्हारी बेईमानी के। ये कलयुग है बाबा, कलयुग। कलयुग नहीं, इस हाथ दे उस हाथ ले। अब दोनों हाथ से अपनी बकरी पकड़ ले और ये रही मेरी नारंगी, जाने दे। ये लो बादशाह, 25 और 25 50। मुझे हराम के पैसे नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से मेरे पैसे वापस कर दो। अरे बादशाह, घर आई हुई लक्ष्मी को नहीं ठुकराते, ले ले। मुझे नहीं चाहिए। ये लो भाई नारंगी। ठीक है, ये हलाल के 25 तो ले लो तुम, ये हराम के 25 किसी और के काम आ रहे। अरे सुनो, ये तुम अपनी बीवी के साथ इस मोहल्ले में क्यों आए? क्या बताऊं, मामा के बुरे दिन आ गए, हमें वो घर छोड़ना पड़ा। समझा। लेकिन अब कहाँ जा रहे हो? जहाँ पाँव ले जाएं। तो इसमें निराश क्यों होते हो भाई? इतनी बड़ी दुनिया में क्या तुम्हें कोई सहारा नहीं मिलेगा? चलो मेरे घर चलो। बहुत बहुत शुक्रिया, हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। अरे बोझ की क्या बात करते हो? गरीब से गरीब का वो रिश्ता होता है जो सगे भाई का सगे भाई से नहीं होता। रत्ना की शादी के बाद मैं भी ये समझूंगा कि मुझे मेरी बहन मिल गई। चलो बहन, भाई के घर चलो। चलो ना कन्हैया, सोचते क्या? चलो, अरे चलो ना यार। चलो। वाह 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 वाह,
एक औरत के आ जाने से इस घर से कितनों को बाहर जाना पड़ा। क्यों भैया, यहाँ पहले भी कोई रहते थे? हाँ, मेरी बहुत बड़ी फैमिली थी। यहाँ चूहे लोग रहते थे, छिपकलियां रहती थी, मकड़ी रहती थी, लेकिन तुमने आकर ऐसी झाड़ू मारी कि सब साफ हो गए। मुल्ला तो प्यादा ने मुझे ठीक ही कहा था, अगर किसी अच्छी औरत के हाथ कूड़े करकट पर भी लग जाए तो वो भी जन्नत हो जाती है। तुम भी कैसी बातें करते हो? हो, ये मुंडी उधर करके क्या हो रहा है? मिस्टर भरत जी, ये क्या रामचंद्र जी की खड़ावें आप सिंहासन पर रख रहे हैं? बीरबल भाई, ये चप्पलें जिनकी हैं वो मेरे लिए श्री रामचंद्र जी ही हैं। ओह, मैं समझा। तो ये तुम्हारे मामा जी की चरण दासियां हैं? हाँ। लेकिन भाई कन्हैया, तुम थोड़े लेट हो गए। अगर तुम 10-15 हजार साल पहले पैदा हुए होते ना, तो ये चालू दुनिया तुम्हारी इस तपस्या की कुछ तो कदर करती। मेरी तपस्या का संबंध मेरे मन से है, दुनिया से नहीं। दुनिया तो सिर्फ लेना जानती है, देना नहीं। अगर ये बात तुम्हारी खोपड़ी में आ गई है तो तुम कमा खाओगे। लक्ष्मी बहन, चने की दाल की खुशबू आ रही है। हाँ भैया, आते वक्त मामी ने राशन दिया था, कुछ दिनों तक गुजारा हो जाएगा। देखो लक्ष्मी बहन, तुम अपने भाई के साथ ये कुछ दिनों की बात ना करो। जब तक तुम्हारा ये भाई बीरबल जिंदा है, तुम्हें खाने वाने की कोई तकलीफ नहीं होगी, समझे? भैया, तुम्हारा इतना ही एहसान काफी है कि तुमने अपने घर में हमें आसरा दिया। आज अगर मेरा सगा भाई मधु भी होता तो शायद वो भी ऐसा न करता। मधु? लक्ष्मी बहन, क्या तुम्हारे भाई का नाम मधु है? हाँ भैया, कौन जाने आज वो जिंदा भी है या नहीं। छोड़ो लक्ष्मी, ऐसे आदमी को क्या याद करना जो अपने माँ बाप, अपनी छोटी बहन को नागपुर में अकेला छोड़कर घर से भाग गया। बाप उसी सदमे में मर गया, माँ फाकों से चल बसी। अगर मेरे मामा मामी वक्त पर काम ना आते तो तू भी गलियों में भीख मांग रही होती। ऐसे आदमी का नाम लेना भी पाप। क्यों बीरबल भाई, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। अरे भैया, ये सारी बातें सुनकर तुम इतने दुखी हो गए? नहीं रे, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि तुम मेरे पास हो। अगर मेरी कमाई का कुछ रुपया तुम दोनों पर भी खर्च हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। नहीं बीरबल भाई, हम तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते। घर से चलते समय मामा ने मुझे शिक्षा दी थी कि मैं किसी का एहसान ना लूं, अपने पांव पर आप खड़ा होने की कोशिश करूं। बस कहीं नौकरी मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। ये कौन सी बड़ी बात है? सुना? क्या? फैक्ट्री का भोंगा, नौकरी पक्की। सच्ची? हाँ सच्ची। लक्ष्मी, मैनेजर साहब आ गए। देखो भाई, नौकरी तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन एक बात याद रखना, जब क्लर्क साहब अपनी मेज की दराज खोले तो उसमें 5, 10, 15 डाल देना। उसके बाद अगर वो मेज की दराज बंद कर दे तो तुम समझो कि तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खुल गया। जाओ जाओ। अच्छा, मैं आहूजा मोटर्स में 5 साल फिटर का काम करता रहा हूँ, सर्टिफिकेट है मेरे पास। ठीक है ठीक है। ओह, लेकिन हमारे यहाँ फिटर की जगह कोई खाली नहीं है। जनाब, आप मालिक हैं, आप चाहे तो नई जगह भी बना सकते हैं। हाँ, नई जगह बना सकता हूँ, लेकिन कुछ और। अच्छा अच्छा, ढूंढूराम, तुम ऐसा करना, अगले महीने की 1 तारीख को आ जाना। मेहरबानी जनाब, मेहरबानी। दोनों कहाँ जाते हो? एक एक करके जाओ। ये मेरा भतीजा है, बिना चाचा के कहीं नहीं जाता। तो याद रखो, जब क्लर्क साहब। हाँ, वो सब मुझे मालूम है। दराज क्लोज, किस्मत ओपन। भतीजे अंदर। नमस्ते। तुम दोनों एक साथ क्यों आए हो? मैं एक वक्त पर सिर्फ एक आदमी से मिलता हूँ। माय बाप, नौकरी तो इस बेचारे को चाहिए, मैं तो सिर्फ आपके दर्शनम के लिए आया था। ओह, आई सी। हाँ, तुम क्या क्या जानते हो? जी मालिक, मैं बहुत ही ईमानदार आदमी हूँ, मजबूत भी हूँ, दिन रात मेहनत कर सकता हूँ। और माय बाप, आपकी फैक्ट्री के साथ ये आपके घर का भी काम कर लेगा। हाँ। बस इतना ही? और कोई तजुर्बा नहीं? माय बाप, तजुर्बे से क्या होता है? आज के अखबार में आपने पढ़ा नहीं, बड़े बड़े डिग्री वाले इंजीनियर लोगों ने
बरसों की मेहनत और करोड़ों की लागत लगाकर एक डैम बनाया और कल रात एक ही बरसात पड़ते ही वो डैम फुल हो गया, मेरा मतलब फूस हो गया, और वही डैम पानी में तैरने लगा। शाबाश! तुम मेरी बात नहीं समझे। नौकरी तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नौकरी देने से मुझे क्या मिलेगा? जनाब, आपको फैक्ट्री का मालिक तनख्वाह नहीं देता? तुम लोग अब भी मेरी बात नहीं समझे। मैं बाप मैं समझ गया हूँ। आपका मतलब है हिंदी में रिश्वत और अंग्रेजी में ब्राइब से है ना? ये मैंने कहा क्यों? अरे मेरा हाथ अटक गया। यहाँ कोई नौकरी नहीं, हाथ निकालो। अरे मैं तो छोड़ता हूँ लेकिन कंबल नहीं छोड़ता। अरे निकालो, अरे निकालो। मेरे लाल, अब तुम क्यों चिल्ला रहे हो? बोलो नौकरी है कि नहीं? नहीं है, नहीं है। क्या हंगामा है? ये दफ्तर है चौपाल, क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। बहुत कुछ है साहब। मैं अपने भतीजे को नौकरी दिलाने के लिए आया था। ये बेचारा इतना साहब, असल बात ये है, ये छोटे साहब कहने लगे तुम्हें नौकरी देने से मुझे क्या मिलेगा? साहब, ये लफड़े वाली बात कुछ भी नहीं जानता। बात दरअसल ये साहब, ये आदमी हम लोग से माल खाना मांगता था। मैं इसका हाथ गर्म करने के लिए अपनी जेब से रुपया निकालकर जूही दराज में डाला, बस मेरा हाथ भी अटक गया और नोट भी अटक गई। अब निकलता ही नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारे बारे में जो कुछ सुन रहा था सच निकला? जो डिसमिस्ड। साहब, मेरे 4 बच्चे, मैं कहाँ जाऊँ? नहीं साहब, उसे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। लो अपने रुपये। हाँ साहब, ये सब रुपए तो मैंने दिए थे। नहीं साहब, ये झूठ बोलता है। तुमने कहाँ दिए थे? तुमने तो 1 रुपया दिया था, 1, बाकी तो किसी और के हैं। ये लीजिए साहब। हाँ साहब, गलती हो गई। मैंने 1 ही रुपए की नोट दी थी, फटी हुई। अच्छी कैसी दुनिया है। तुम एक सच्चे और भोले आदमी मालूम होते हो। कल से नौकरी पे आ जाओ। धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्ते बेटी गीता। समय कैसे बदल जाता है। कौन कह सकता था कि एक दिन तुम्हें उसी स्कूल में नौकरी करनी पड़ेगी जिसकी बुनियाद तुम्हारे पिताजी की सहायता से रखी गई। जी, मुझे उस बात का कोई दुख नहीं। जीवन में नर्म गर्म ऊंच नीच हर चीज का अभ्यास होना चाहिए। जीती रहो बेटी। बड़े नेक विचार हैं तुम्हारे। हाँ देखो बेटी, हमारे स्कूल के सालाना उत्सव को कामयाब बनाना तुम्हारा ही काम है। इस बार शहर के बड़े बड़े आदमी आ रहे हैं। आप चिंता न कीजिए, मैं दिन रात मेहनत करके स्कूल का नाम रोशन करूंगी। शाबाश बेटी। गीता, गीता, ठहरो गीता। आओ गीता, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। शुक्रिया। अब हमारी हैसियत मोटर में जाने की नहीं है। गीता, तुमने मुझे गलत समझा है। तुम्हारी अमीरी या गरीबी से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं तो तुमसे शराफत के नाते कह रहा था। शराफत? बहुत देर में ख्याल आया। ये मत भूलिए कि मैं उस बाप की बेटी हूँ जो शराफत के सही माने जानते हैं। नमस्ते। मामा, तुम्हारा कन्हैया अपनी मेहनत और कोशिश से आज कुछ कमाने के काबिल हो गया है। यह है मेरी पहली तनख्वाह। मुझे आशीर्वाद दो। कल रात से कुछ घबराहट सी हो रही है पार्वती। मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया। आती हूँ। अंटू शंटू कहाँ तुम? अंटू शंटू, ये बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ? क्या क्या? पहले आंख बंद करो। अब आंख खोलो। एक अंटू के लिए, एक शंटू के लिए। चाचा, हाथ में क्या हुआ? हाथ में? बेटा कुछ नहीं। देखो, दादा को नहीं बोलना। हाँ, दादा को नहीं बोलना। चलो दादा को मिले। चलो। दादाजी, कन्हैया चाचा आए हैं। अरे
अच्छा और पार्वती अभी रहने दो, छुपा दो सब, कन्हैया परेशान हो जाएगा। जयराम जी मामा। कन्हैया। ये क्या मामा, इतने कमजोर हो गए? अच्छा तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। अरे वाह, तेरा काम धाम कैसे चल रहा है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास मामा। बैठ 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 कन्हैया बैठ। मामी, ओ मामी, कैसी हो तुम? बिल्कुल अच्छी हूँ बेटी। कितने दिनों के बाद तेरी मीठी आवाज कानों में पड़ी। लक्ष्मी कहाँ है? घर में। अच्छा अच्छा, क्या अच्छा? सुन, चूल्हा चौका खुद संभालती है, लेटी रहती है। मामी, क्या वो लूली लंगड़ी है जो लेटी रहेगी? ओहो, अरे ये बात नहीं। तो और क्या बात है? रोटी बनाती है, झाड़ू बर्तन करती है, मेरे कपड़े धोती है। तो तुम मूर्ख का मूर्ख है। मैं कुछ और पूछ रही थी। देखो मामा, मामी के हर बात के दो मतलब होते हैं। अगर मैं ना समझूं तो मैं मूर्ख का मूर्ख। तो मूर्ख है ही। तेरी मामी पूछ रही है कि लक्ष्मी क्या हाँ हाँ, क्या क्या? इस वक्त लक्ष्मी ये औरतों वाली बातें हैं रे। ओ मामा, तुम भी कमाल करते हो। ये औरतों वाली बात का जवाब मर्द कैसे देगा? अरे ठीक ही तो कह रहा है पार्वती, तुम इससे क्यों पूछ रहे हो? लक्ष्मी से पूछ लेना। लेकिन क्या पूछोगी? यही कि तुम दोनों को हमारी याद आती है या नहीं। मामी, सच बात बोलूं, मैं तुम दोनों को जरा भी याद नहीं करता। क्यों? याद तो उनकी आती है जो भूल गए हो। तुम दोनों तो मेरे रोम रोम में बसे हो, फिर याद करने का सवाल ही कहां पैदा होता? अरे वाह रे वाह, क्या जवाब दिया तूने। बाहर की हवा खाकर बड़ा सियाना हो गया तू। अभी बता, आजकल कामकाज क्या कर रहा है? मामा, आजकल मैं लोहे की मिल में काम करता हूँ। बड़ी मेहनत का काम है मामी। दिन भर काम करने के 3 रुपए मिलते हैं, और जब रात पाली होती है तो 2 रुपए, और सब मिला के 5 रुपीज। मामा, अब मैं निकट्टू का नहीं रहा, अब मैं कमाऊं बेटा। हाँ, खुशी की बात है कन्हैया, बड़ी खुशी की बात है। अरे असली बात तो भूल ही गया। क्या? मामा, आंख बंद करो ना मामा। ले। हाँ। अब खोलो। देखा, तुम्हारा मन भाता सिगरेट पियोगे तो नशा आ जाएगा मामा। अरे बेवकूफ, अपनी मेहनत की कमाई मुझ पर क्यों बर्बाद करता है? इन्हीं रुपए से लक्ष्मी को धोती ले देता, कोई काम की चीज खरीद लेता। देखो ना मामी, अब मैं सिगरेट लाया हूँ तो क्या मामा को पीने नहीं चाहिए? कितने प्यार से बेचारे सिगरेट लाए हैं और आप इसे डांट रहे हैं। क्या बच्चों जैसी बातें करती हो? मामा, मामा, एक सिगरेट मुंह में रख लो और मैं उसे पुराने जमाने की तरह ऐसे सुलगाऊंगा। अरे तू जानता है मैं सिगरेट छोड़ चुका। क्या हुआ? कुछ नहीं मामा, ऐसे ही। अरे देखा क्या हुआ, कैसे? कुछ नहीं मामा, वो एक मजदूर का हाथ मशीन में आ गया था, मैं उसे बचाने गया तो मुझे भी जरा सी चोट लग गई। तू हमेशा दूसरों का ही ख्याल करता है, अगर कभी अपना भी ख्याल किया कर, वरना बुद्धू का बुद्धू रह जाएगा। मामा, ये क्या सेठ जी, मैंने आपको लेटने के लिए कहा था और आप बैठे हुए हैं, ये बहुत बुरी बात। क्या हुआ डॉक्टर, मामा की तबीयत ठीक नहीं है? अरे नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तुम झूठ बोलते हो मामा। डॉक्टर, इससे कहो ना कि मेरी तबीयत ठीक है, वरना ये घर नहीं जाएगा। कन्हैया, सेठ जी बिल्कुल ठीक है, तुम फिक्र न करो, जाओ घर जाओ। तुम सच कहते हो डॉक्टर? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अरे सच है। तो ठीक है, तो मैं जाता हूँ। जा। मामी, मामा का ख्याल रखना, गर्म पानी का सेक करती रहना, और हाँ, पाँव दबाना नहीं भूलना। अच्छा बेटा। अच्छा मामा, मैं जाता हूँ। अच्छा, जयराम जी। जयराम। से पाँव तक भोला है बेचारा। लेकिन आप तो भूले नहीं, अब घर से काम नहीं चलेगा, आपका नर्सिंग होम में दाखिल होना बहुत जरूरी अरे है। डॉक्टर, नर्सिंग होम क्यों भेजते हो? घर ही में रहने दो मुझको। सेठ जी, मैं आपका बरसों का डॉक्टर हूँ, आपको गलत राय नहीं दूंगा। डॉक्टर तो कह के चले गए कि पिताजी को अस्पताल में दाखिल करा दीजिए। अरे डॉक्टर का क्या बिगड़ता है, उनको थोड़ी ही अस्पताल का बिल देना है। वो तो आप लोगों को भरना होगा। हमारे पास जैसे दौलत के अंबार लगे हैं, अगर अस्पताल में दाखिल होना जरूरी ही है तो तुम्हारे पिताजी किसी खैराती अस्पताल में क्यों नहीं चले जाते? हाँ हाँ, ठीक ही तो है, वहाँ भी तो लोगों का इलाज होता है। आप लोग पिताजी के लिए परेशान न होइए, मेरे होते हुए ये नौबत कभी नहीं आएगी। तो दुनिया को ये दिखाना चाहते कि हमें डैडी की परवाह नहीं, सिर्फ तू एक उनकी मददगार है। डांसिंग स्कूल में नौकरी करके 4 पैसे क्या कमाने शुरू कर दिए कि जमीन पर पाँव ही नहीं पड़ते। मैं तुमसे पूछना ही चाहता था कि ऐसी जलील नौकरी करके तुमने खानदान के नाम को बट्टा क्यों लगाया? मेरे मजदूरी करने से खानदान की इज्जत चलेगी? भैया, छोटा मुंह और बड़ी बात होगी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पिताजी का बाल बाल कर्ज में फंसा हुआ है और आप लोग चैन की बैटरी बजा रहे हैं, क्या ये बात हमारे खानदान का नाम रोशन कर रही है? तुम्हारी उम्र ये बातें करने की नहीं। जब पानी सर से ऊंचा हो जाए तो बोलना ही पड़ता है। गीता, तू हद से आगे बढ़ रही है। हद से आगे बढ़ना मैंने आप लोगों से ही सीखा है।
जब लक्ष्मी भाभी पर चोरी का इल्जाम लगाया गया था तो उस वक्त ये हद कहाँ थी? जब पिताजी को तुमने अच्छे सिगरेट पीने का ताना दिया था तो उस वक्त तुम्हें इस हद का ख्याल ना आया? इस घर से दौलत क्या विदा हुई? आप लोगों के दिलों से पिताजी के लिए प्यार और इज्जत भी रुखसत हो गई। आज आप लोगों की बेरुखी एक एक पल उन्हें मौत की तरफ घसीट कर ले जा रही है। जानते हैं आज वो दिल ही दिल में क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? यही कि उनके आप जैसे फरेबी और झूठे बेटे ना होते, सिर्फ एक नहीं जैसा बेटा होता। बहुत अच्छा किया भैया, छोटी बहन के मुंह पर तमाचा मारकर खानदान का नाम रोशन कर दिया। मैं तुम्हारे तमाचे को भी इस साल की राखी का नजराना समझूंगी। शाबाश बेटी, शाबाश। पिताजी, तुम लोग आपस में एक दूसरे का मुंह क्या ताक रहे हो? गीता ने जो कुछ कहा है सच कहा। अगर तुम सबकी जगह अकेला कन्हैया मेरा बेटा होता तो मैं अपने आप को भाग्यवान समझता। जाओ जाओ, लेकिन ये भी सुनकर जाओ, तुम लोग इतने गिर चुके हो कि सच को बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए आज तुमने मेरी मासूम बच्ची पर हाथ उठाया। पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने मूर्खता में भाइयों और भाभियों से न जाने क्या क्या कुछ कह दिया। ठीक है बेटी, जबान तेरी थी, ख्यालात मेरे ही थे, लेकिन इन बहरों के आगे क्या शहनाई बजाना। माफ कर देना बेटी, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सका बेटी, तेरे लिए कुछ नहीं कर सका।